हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज के वचन को हम देखते हैं तीसरा यूहन्ना प्रकटीकरण के बाजू में है। तीसरा यूहन्ना वचन 2 से 4 वचन हम देखते हैं। तीसरा यूहन्ना एक ही अध्याय है, उसमें 2 से 4 वचन हम देखते हैं। हे प्रिय, मेरी ये प्रार्थना है कि जैसा तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। देखिए, यहाँ पर वचन यूँ कहता है कि हम अगर आत्मा में चल रहे हैं, अगर हम सत्य में चल रहे हैं, आत्मा में चल रहे हैं, तो हमें हर बातों में उन्नति होना चाहिए और हमारा तबीयत अच्छा रहना चाहिए, भला चंगा रहे बोलकर बाइबल कहता है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि सत्य में चलने से कुछ फ़ायदा नहीं है, दुनियादारी में चलने से उन्नति है। बाइबल के अनुसार सत्य में चलने से उन्नति है बोलकर बाइबल कहता है। देखिए, दूसरा वचन में कहता है कि तुम जैसा आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। और उसका जवाब, कैसा तू चंगाई में रह सकता है, कैसा तू उन्नति में रह सकता है, कैसा तू आत्मा में बढ़ोतरी कर सकता है। तीसरा और चौथा वचन में लिखा है सत्य में चलने से, क्योंकि यूहन्ना खुश होता है कि उसके बच्चे सत्य में चल रहे हैं। क्योंकि जब भाइयों ने आकर तेरे उस सत्य की गवाही दी कि जिस पर तू सचमुच चलता है, तो मुझे बहुत ही आनंदित हुआ। मुझे इससे बढ़कर और कोई आनंद नहीं कि मैंने सुना कि मेरे बच्चे सत्य पर चलते हैं। सत्य में चलने से उन्नति होता है, चंगाई में रहते हैं, क्योंकि हम आत्मा में बढ़ोतरी कर रहे हैं। आत्मा में बढ़ोतरी करना यानी घर में शांति रहना चाहिए, जीवन में शांति रहना चाहिए, शरीर में चंगाई रहना चाहिए और हम उन्नति में रहना चाहिए बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए हम सत्य में चलना चाहिए। कब ये 3 प्रकार का आशीर्वाद हमारे ज़िंदगी में आएगा? कब आएगा ये 3 प्रकार का आशीर्वाद? जब हम सत्य में चलते हैं। दुनिया कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम नंगा आए हैं, नंगा जाएंगे, पैसे की क्या ज़रूरत है, उन्नति की क्या ज़रूरत है बोल के रॉन्ग टीचिंग हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमें इतना भी दे मत प्रभु कि हम तुझे भूल जाए बोलकर। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, मगर सत्य क्या कहता है? बाइबल क्या कहता है? बाइबल कहता है कि सत्य में चलने से आशीर्वाद है। सत्य कौन है? सत्य यीशु मसीह है। यीशु मसीह तेरे ज़िंदगी में रहना चाहिए। अगर तेरे पास धन दौलत है मगर यीशु मसीह नहीं है जो सत्य है, तो तू नरक जाएगा। क्योंकि 2 ही मार्ग है, एक सत्य मार्ग है, एक झूठ मार्ग है। झूठ मार्ग नरक को लेके जाता है, सत्य मार्ग हो हालेलुया स्वर्ग में लेके जाता है। इसलिए यीशु कहता है मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। सत्य यीशु मसीह है। यूहन्ना 14वां अध्याय 6वां वचन, सत्य यीशु मसीह है बोलकर। एक दिन दावीद, बाइबल में हम देखते हैं दावीद महाराज कहता है कि मैंने देखा कि झूठ में चलने वाले दुष्ट लोग उन्नति में रहते हैं, उन्हें कोई रोग नहीं आता है, वे मरते भी नहीं है जल्दी, उन्हें कष्ट नहीं आता है, वो बहुत ही रुबाब करते हैं, वो उसके कारण उन्हें घमंड आता है बोलकर दावीद हैरान परेशान है इस प्रॉब्लम से कि इन्हें ये झूठ में चलते, इन्हें कैसा उन्नति मिलता है, कैसा आशीर्वाद मिलता है, कैसा ये
चंगाई में रहते हैं, ये मरते भी नहीं है जल्दी, वो अच्छा तंदुरुस्त रहते हैं। बाइबल कहता है भजन संहिता 73 में, जब वो मंदिर में आया उसके सत्य को जाना कि अंत में दुष्ट लोग मर जाते हैं मगर धर्मी लोग मरते नहीं हैं। धर्मी लोग सदा के लिए जीवित रहते हैं क्योंकि वो सत्य में चलते हैं। उन्हें भी परमेश्वर आनंदित रखता है, उन्नति देता है, भला चंगा रखता है बोलकर सत्य को दावीद महाराज ने समझ लिया और वो सत्य में चलने लगा। चर्च हमें सत्य में चलना है। दो ही मार्ग हैं, एक है सत्य का मार्ग, दूसरा है झूठ का मार्ग। परमेश्वर की ये इच्छा है कि हम खुशहाल रहे बोलकर भजन संहिता 35वां अध्याय, भजन संहिता 35वां अध्याय 27वां वचन में परमेश्वर की इच्छा क्या है देखिए। भजन संहिता 35वां अध्याय 27वां वचन, जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वे जय जयकार करे और आनंद करे और निरंतर कहते रहे कि यहोवा की बड़ाई हो। हम जब परमेश्वर में चलते हैं, सत्य के मार्ग में चलते हैं, हमें निराश नहीं रहना है, आनंदित रहना है और यहोवा की बड़ाई करना है, क्योंकि जो अपने दास की खुशहाल से प्रसन्न होता है। परमेश्वर उसके बच्चे खुशहाल रहे बोलकर उसकी इच्छा है, वो प्रसन्न रहता है। हमें उदास में रखकर, गरीबी में रखकर, बीमारी में रखकर परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। बाइबल कहता है खुशहाल में रहे उसका दास, तब वो प्रसन्न रहता है। ये उसकी इच्छा है, ये उसकी इच्छा है बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए हमें सत्य में चलना, सत्य में चलना। इसलिए दावीद महाराज भजन संहिता 118 के 25 में कहता है कि प्रभु मुझे उन्नति दे बोलकर, लॉर्ड गिव मी प्रॉस्पेरिटी। भजन संहिता 118 का 25 में दावीद प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे उन्नति दे बोलकर। उन्नति के लिए हम प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है कि उसके दास खुशहाल में रहे बोलकर, खुशहाल में रहे बोलकर परमेश्वर की इच्छा है। मगर हम विश्वास नहीं करते हैं। हम बोलते हैं नहीं मैं लक्की नहीं हूँ, लक्की नहीं हूँ। नहीं, हम लक्की नहीं है, हम वॉकी है, वॉकिंग इन ट्रूथ। हम वॉकी टॉकी है। हम हमेशा बोलते रहते हैं कि उसका वाचा है मुझे आशीर्वाद करने का, अब्राहम का आशीर्वाद मेरे ऊपर आएगा बोलकर हमेशा चलते रहना है। वॉकी टॉकी, नॉट लकी। लक पर नहीं रहना है हमें। क्रिश्चियन व्यक्ति लकी नहीं है, क्रिश्चियन व्यक्ति वॉकी टॉकी है। वो चलते रहता है सत्य में, पीछे नहीं देखता, आगे 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 बढ़ते रहते। गिरा तो भी उठकर खड़ा रहकर चलते रहता है। चलते, ये जिंदगी रेस है बोलकर बाइबल कहता है। हालेलुया। आगे बढ़ते रहना है, पिछली बातों को छोड़ देना है, आगे बढ़ते रहना है। वॉकिंग इन ट्रूथ, हालेलुया। सत्य में चलते रहना है। वॉकी टॉकी है क्रिश्चियन, लकी नहीं। हालेलुया। दुनिया बोलते हैं, रोते हैं, मेरा लक नहीं है, ये दिवाली बराबर नहीं गया, ये क्रिसमस बराबर नहीं गया बोलकर दुनिया का दिमाग ऐसा रहता है। मगर धर्मी का दिमाग ऐसा नहीं रहता है। धर्मी हमेशा वचन पर विश्वास करता है कि वो सत्य में चलने से आशीर्वाद है बोलकर मैं सत्य में ही चलूँगा। झूठ नहीं बोलते मेरे। कुछ लोग झूठ बोलकर कमाते हैं, दुनियादारी के रास्ते से चलकर कमाते हैं कि अभी बस हो गया, सत्य में नहीं चलेंगे, हम झूठ बोलकर चलेंगे और कमाते हैं। यूदा इस्कारी ने झूठ बोला, पैसे कमाए, मगर बाद में उसे याद आया कि मैं सत्य में नहीं चल रहा हूँ। मैं एक निष्कलंक व्यक्ति यीशु नाज़री को मैंने पकड़वाया। वो बोलकर वो रोने लगा। वो पैसा उसका मौत बन गया। झूठ के रास्ते से चलने से पैसा हमारा जान ले लेता है,
हमारा घर को बर्बाद करता है। झूठ का पैसा टेम्पररी है, टेम्पररी है। झूठ में चलने से हालेलुया जो भी आशीर्वाद है वो टेम्पररी है बोलकर बाइबल कहता है। सत्य में आशीर्वाद परमानेंट है बोलकर बाइबल कहता है। झूठ के मार्ग में मत चल। तू दारू बेच रहा है क्या? झूठ का पैसा तुझे काम नहीं आएगा। तू छिनालपना कर कर कमा रहा है क्या? ये पैसा काम नहीं आएगा। वो सत्य में चलेगा, सत्य तुझे छुड़ाएगा और सत्य तुझे आशीर्वाद करेगा। हालेलुया। सत्य में चलने की पूरी कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहता है सत्य परमानेंट आशीर्वाद करता है। 3 प्रकार का आशीर्वाद करता है वो आत्मिक उन्नति देता है, वो शांति देता है, और दूसरा सब बातों में उन्नति देता है, तीसरा तुझे भला चंगा रखता है बोलकर बाइबल कहता है। झूठ का पैसा एक दिन तेरा जान ले लेगा। तू क्या कर रहा है तेरे ज़िंदगी में? सत्य में चल रहा है कि झूठ में? झूठ की कमाई, ओ हालेलुया, मर्डर करना, चोरी करना, दारू बेचना, ये सब दुनियादारी का झूठ का स्वभाव एक दिन तेरा जान ले लेगा बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए सत्य में चल बोलकर बाइबल कहता है। सत्य में चलने से आशीर्वाद है, 3 प्रकार का आशीर्वाद है बोलकर 3 यूहन्ना 2 वचन से 4 वचन तक अगर हम पढ़ते हैं वहाँ पर लिखा, हम देखेंगे 3 पॉइंट मैं दिखाना चाहता हूँ कि कैसे एक धर्मी आशीर्वाद में रह सकता है। कैसे एक धर्मी आशीर्वाद में रह सकता है। पहला, उसके नबी को आदर करना चाहिए। मत्ती की किताब 10वां अध्याय 13वां वचन। मत्ती की किताब 10वां अध्याय 13वां वचन। परमेश्वर ने दास को अधिकार दिया है आशीर्वाद करने का। तू जिस घर में जाएगा उस घर को शांति बोल। इब्रानी में और ग्रीक में शांति शालोम बोला तो आत्मिक, शारीरिक, मानसिक हर बातों में उन्नति बोलकर लिखता है। सैल्वेशन, सैल्वेशन। यीशु प्रभु ने जो कलवरी क्रूस पर काम किया है, हमारे पापों के लिए वो मारा गया, गाड़ा गया, 3 दिन जी उठा। उतना ही नहीं, उसने हमें शाप से भी मुक्ति किया है, हमें कृपा दिया है बोलकर बाइबल कहता है। अगर तू विश्वास करेगा यीशु मसीह के क्रूस के कामों पर तो तुझे 3 प्रकार का आशीर्वाद आता है बोलकर बाइबल कहता है। तेरा शाप मिट जाता है, तेरा पाप मिट जाता है, ओ हालत तू चंगाई में रहता है। उसके कोड़े खाने से तुझे चंगाई मिले। इसलिए पहला यूहन्ना 1:7 में कहता है सत्य में चलोगे तो परमेश्वर तुझे पाप क्षमा करेगा। बोलो पहला यूहन्ना 1:7। पहला यूहन्ना 2:14 में कहता है अगर सत्य में चलोगे तो तुम शैतान पर विजय पाते हो बोलकर बाइबल कहता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 14वां वचन। सत्य में चलने से हम शैतान पर जय पाते हैं, सत्य में चलने से हम पाप पर जय पाते हैं, सत्य में चलने से हम उन्नति में रहते हैं, भला चंगा रहते हैं बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए हमें सत्य में चलना है। सत्य में चलने से हो बाइबल कहता है यहाँ पर दास को आदर करने से आशीर्वाद आता है। मत्ती 10वां अध्याय 13वां वचन। मत्ती 10वां अध्याय 41-42 में हम देखते हैं ओ जैसा तू ओ आदर करता है वैसा तुझे आशीर्वाद मिलता है बोलकर। जैसा तू आदर करता है परमेश्वर का दास का वैसा तुझे आशीर्वाद मिलता है। दूसरा इतिहास 20:20 उसके नबी के द्वारा उन्नति आता है बोलकर, उसके नबी के द्वारा उन्नति आता है बोलकर। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा दास को आदर करने से आशीर्वाद आता है।
दूसरा पॉइंट, हमारे विवेक, हमारा मन साक्षी, हमारा विवेक हम सत्य में चलाना चाहिए। आदम वाटिका में सत्य में चलने के लिए उसे रखा था कि मैंने जो फल बोला है मत खा, उसे मत खा, यानी मेरे वचनों के अनुसार जी, यानी मेरे सत्य में चल। आदम ने सत्य में नहीं चला बोलकर वो आशीर्वाद खो बैठा। हमारा विवेक हम सत्य में चलाना चाहिए। हमारा विवेक हमें साक्षी देता है हम क्या कर रहे हैं, झूठ में चल रहे हैं क्या सत्य में चल रहे हैं। इसलिए हमारा विवेक को हम सत्य में चलाना चाहिए। जिस तरह पौलुस कहता है रोमा पत्रिका 9वां अध्याय 1 वचन, रोमा पत्रिका 9वां अध्याय 1 वचन में कहता है कि मैं मेरे मन साक्षी को पवित्र आत्मा में चलाता हूँ बोलकर पौलुस कहता है, संत पौलुस। उसी तरह 1 तिमोथी 1 वचन, 1 तिमोथी 1 अध्याय 19वां वचन, उसी तरह 2 कुरिन्थी 1 अध्याय 12वां वचन, प्रेरितों की किताब 24वां अध्याय 16वां वचन में पौलुस कहता है, प्रेरितों की किताब 24वां अध्याय 16वां वचन में पौलुस कहता है कि मैंने मेरा विवेक निष्कलंक रखा है मनुष्य के साथ नाता में, और परमेश्वर के नाता में मैंने अपने विवेक को निष्कलंक रखा है। हमेशा हमारे विवेक को वो सत्य में चलाना चाहिए, सत्य में चलाना चाहिए। सत्य में चलाने से आशीर्वाद आता है बोलकर बाइबल कहता है। पहला दास को आदर करना, दूसरा हमारे मन साक्षी को सत्य में चलाना, क्योंकि सत्य में चलने से वो आशीर्वाद आता है। परमेश्वर की इच्छा है। भजन संहिता 84, भजन संहिता 84 11 में लिखता है कि परमेश्वर अपने दासों को वो आशीर्वाद करना चाहता है, अपने दासों को आशीर्वाद करना चाहता है बोलकर भजन संहिता 84 के 11वां वचन में लिखता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा का अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वो कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। जो अच्छी चाल चलते हैं, जो अपने विवेक को सत्य में चलाते हैं, उनसे परमेश्वर कोई भी अच्छी चीज़ उन्हें देने से कभी इनकार नहीं करेगा बोलकर बाइबल कहता है। भजन संहिता 84 के 11। हमारे विवेक को हम सत्य में चलाना चाहिए, हमारे विवेक को दास के आदर करने में चलाना चाहिए। तीसरा पॉइंट, वेस्टेज। हमारे ज़िंदगी को हम वेस्टेज नहीं करना है, हमारे ज़िंदगी को वेस्टेज नहीं करना है, हमारे परिवार को हम वेस्टेज नहीं करना है, मिनिस्ट्री दिया हुआ मिनिस्ट्री को वेस्टेज नहीं करना है, पैसा वेस्टेज नहीं करना है हमारे ज़िंदगी में। लूका पत्रिका 15वां अध्याय 13वां वचन में लिखता है, लूका पत्रिका 15वां अध्याय 13वां वचन में लिखता है कि पुत्र ने अपने पिताजी से पैसे लेकर, प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर सारा प्रॉपर्टी उड़ा दिया बोलकर लिखा है। लूका पत्रिका 15वां अध्याय 13वां वचन। उड़ा देना, वेस्टेज करना, पैसे को वेस्टेज नहीं करना चाहिए। मनी मैनेजमेंट रहना चाहिए। मनी मैनेजमेंट, बहुत से लोग मनी मैनेजमेंट नहीं करते हैं, कहाँ पर खर्चा करना है, कहाँ पर नहीं करना है बोलकर अपने विवेक को सत्य में नहीं चलाते हैं, सच्चाई में नहीं चलाते, झूठ में, दुनियादारी में, वो कपड़ों पर पैसे उड़ाते, खाने पीने में पैसे उड़ाते, वो अपनी मन मर्जी में पैसे उड़ाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं
यूहन्ना 6वां अध्याय 12 वचन में यीशु प्रभु 5 रोटी 2 मछली 5000 लोगों को खिलाता है और बाद में बचा हुआ सब कुछ जमा करता है, वेस्टेज नहीं करता है, सब जमा करता है तो 12 टोकरी निकलता है। 12 टोकरी, देखिए मच्छी था और चपाती था। चपाती अगर सूख गया तो हम उसे भी खा सकते हैं, यस। मच्छी भी सूख गए तो सूखा मच्छी भी लोग खाते हैं, इसलिए फेंकना गलत बात है, वेस्टेज नहीं करना है। यीशु प्रभु ने यहाँ पर हमें सिखाया है, वेस्टेज करने वाले उन्नति में नहीं रहते हैं। इतना बड़ा परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सृष्टिकर्ता, आकाश और पृथ्वी का राजा वेस्टेज नहीं करता है, मगर हम वेस्टेज करते हैं अपने पैसों को। मनी मैनेजमेंट नहीं है। देखिए, मनी मैनेजमेंट रहना। यही मैं सोच रहा था एक दिन प्रार्थना में कि मच्छी ये सारा वेस्टेज क्यों यीशु प्रभु ने जमा किया। तब मुझे प्रगटीकरण दिया, पवित्र आत्मा ने कहा, बेटा सूखा रोटी भी खा सकता है एक भूखा व्यक्ति, और मच्छी, गिल्ला मच्छी अगर सूखा बन गया वो भी खा सकते हैं बना के। इसलिए वो अगर ध्यान देंगे तो वेस्टेज नहीं होता है। इसलिए हमें जमा करना है, बुकर हमारे ज़िंदगी में जमा करना हमारी आदत रहना चाहिए। हल वेस्टेज करना, अगर हम वेस्टेज करते हैं, कौन सा भी महंगा महंगा चप्पल खरीदना, महंगा महंगा कपड़े खरीदना, वो लोगों के साथ कंपटीशन करना, वो सब वेस्टेज है। वही पैसा हमारा वो कहाँ ना कहाँ काम आ सकता है बोलकर। जो वेस्टेज नहीं करते हैं वे उन्नति में रहते हैं बोलकर 3 पॉइंट बाइबल में दिखाते हैं। सत्य में चलने से आशीर्वाद है। सत्य कहता है दास का आदर कर। सत्य कहता है अपने विवेक को तू सत्य में चला। सत्य कहता है नो वेस्टेज, वेस्ट नहीं करना है बोलकर। आज तू जिंदगी में कैसे जी रहा है? अपनी ज़िंदगी को तू सत्य में चला रहा है क्या? सत्य में चला रहा है क्या? क्या सत्य को छोड़कर तू अपने मन मर्जी से जी रहा है? एक दिन धोखा खाएगा, एक दिन धोखा खाएगा, क्योंकि सत्य में चलने से पाप का छुटकारा होता है। सत्य में चलने से शैतान पर जय पाते हैं। सत्य में चलने से हो उन्नति में रहते हैं हम, आत्मिक उन्नति, हो हर बातों में उन्नति, हो शरीर में भला चंगा रहते हैं। हो इसलिए सत्य में चला है। वॉकिंग इन ट्रूथ इज़ ब्लेसिंग, वॉकिंग इन ट्रूथ इज़ ब्लेसिंग। हालेलुया। वो हमें इतना आशीर्वाद रहना चाहिए। भजन संहिता 30वां अध्याय 6वां वचन में दावीद कहता है, मुझे आशीर्वाद हिला नहीं सकता है। हमारे पास कितना भी पैसा रहे, सत्य में चलने से दावीद बोलता है मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि सत्य में चलने से हो मैं आशीर्वाद होता है। झूठ की आत्मा, झूठ में चलने से घमंड आता है, मैं सत्य में चलने से बहुत पैसा भी आए वो व्यक्ति कंट्रोल में रहता है, क्योंकि वो जानता है जो भी आशीर्वाद है ये मेरे पिता ने दिया है मुझे, इसलिए पैसा उसे हिला नहीं सकता है बोलकर भजन संहिता 30वां अध्याय 6वां वचन कहता है। इसलिए हमारे ज़िंदगी में हो हालेलुया सिर्फ एक ही काम हमें करना है। हमें लक पर नहीं चलना है। हमें मैं लक्की नहीं है बोलकर रोना नहीं है, या पैसा मिला तो मैं लक्की है बोलकर नहीं बोलना है। हमें वॉकी टॉकी रहना चाहिए। वॉकिंग इन ट्रूथ, टॉकिंग इन ट्रूथ, हालेलुया। यही सत्य आशीर्वाद देता है बोलकर बाइबल कहता है। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फॉर योर रेवलेशन फादर, थैंक यू जीसस फॉर योर ट्रूथ। यू आर द ट्रूथ, यू आर द वे, यू आर द लाइफ फादर। धन्यवाद देते राजा। सत्य के सामने अंधकार प्रभु झुकता है बोलकर तेरा बाइबल कहता है। तू ही सत्य है, तू ही उजाला है, तू ही जीवन है प्रभु।
तेरे वचनों पर हम विश्वास करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें छुटकारा देगा, तुम्हें उन्नति देगा, आत्मिक उन्नति, शारीरिक उन्नति, सब बातों में उन्नति बोलकर प्रभु तेरे बच्चे विश्वास करें और आशीर्वाद रहे प्रभु। क्योंकि गरीबी परमेश्वर की महिमा नहीं करती है, पर उन्नति परमेश्वर की महिमा करती है प्रभु। तेरी महिमा होने दे, तेरी महिमा होने दे, तेरे बच्चों को आशीर्वाद कर। थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम, आमेन, आमेन एंड आमेन।